ओके गाइस, मेजर ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। वेनेजुएला इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बड़ी ही मुश्किलात का शिकार है और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो महंगाई है वो इस वक्त वेनेजुएला में जा रही है। कहां गए वो वादे जो डोनाल्ड ट्रंप ने रजीम चेंज के बाद वेनेजुएला की अवाम से किए थे, और कहा गया था कि अब वेनेजुएला की अवाम का टाइम आ चुका है और उनकी खुशहाली के लिए हम कोशिशें करेंगे और जो बाहर की कंट्रीज में वेनेजुएला की अवाम है वो वापस वेनेजुएला के अंदर आएगी। लेकिन सर्वे तो कुछ और ही बता रहे हैं। जी नाज़रीन, एक सर्वे किया गया है सरकारी तौर पर जिसमें यह बताया गया कि 2025 में वेनेजुएला में जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन 475% तक पहुंच चुकी है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है। और उनके एक मेन बैंक के मुताबिक 2026 के पहले जो 2 मंथ में ये महंगाई की शरह तकरीबन 52% तक मजीद बढ़ चुकी है। और इसका मतलब यह है कि रोजमर्रा की जो जिंदगी की अशिया हैं वो महंगी हो रही हैं और वेनेजुएला में फूड और ड्रिंक्स जो हैं वो उनकी कीमतें पिछले साल से तकरीबन 532% ज्यादा बढ़ गई हैं, जबकि रेंट्स जो हैं वो तकरीबन 340% बढ़ चुके हैं और जो मेडिकल से रिलेटेड चीजें हैं वो तकरीबन 445% तक बढ़ चुकी हैं। और आम लोगों के लिए हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गए हैं और मुल्क में ज्यादातर लोगों की जो तनख्वाहें हैं वो तकरीबन 100 से $300 के दरमियान है, जो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस महंगाई की सबसे बड़ी जो वजह है वो माशी मुश्किलात, अमरीकी पाबंदियां और वीक इकोनॉमी है। और इसके साथ आपको बताएंगे कि ये पहली दफा वेनेजुएला में नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पहली दफा नहीं हो रहा है, क्योंकि 2018 में महंगाई की जो शरह थी वेनेजुएला में वो तकरीबन 1,30,000% तक भी पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से लाखों लोग जो थे वो मुल्क छोड़कर चले गए थे। और यही वो वाहिद वजह थी कि उनकी अवाम उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुकी थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया गया वेनेजुएला की अवाम की जानिब से, जो अवाम बाहर के कंट्रीज के अंदर थी। तो ये वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट जो वेनेजुएला की अवाम से मिली है। और इसके साथ बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो नई इकोनॉमिक जो इस्तेलात हैं ये बेहतर हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले अवाम को रिलीफ देना बहुत जरूरी है, वरना ये अमेरिका के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जी नाज़रीन, आप किस पर क्या राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया।